नमस्कार, भारत की आवाज देख रहे हैं आप। मेरे मामले पर ही काफी बिजी रहे। नीचे करो कैमरा। ठीक है, अभी चलता रहा। ठीक है। मैं तो बस आपके सामने से आया हूँ। तो मैं जो कुछ बातें कह दूँ उनको पता चला कि तरह तरह के लोग प्रयास लगाते हैं। नीचे रखो यार पूरा। सबसे पहले तो देखिए, ठीक है यार लोग थोड़ा पीछे हो ना, हम लोग पार्टी के हमारे पीछे हो ना, फ्रेम में आ रहे हो यार। आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप जानते हैं मैं 1982 से यही मई के महीने में 1982 में और आज 40 साल के बाद इराक के सामने में हैं। और इस बीच में हमने नीतीश बाबू के साथ ये मेरा 25वां साल चला। वही हम लोग को साथ रह करके काम किए और निश्चित रूप से वो भी चाहते होंगे, चाहते रहे हैं जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हमारे पक्ष में होगा। तो कल का जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई बहुत सोच कर कैसे पार्टी और मजबूत हो उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया है। उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। वो साथ 12 वर्षों तक मुझे राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। वहाँ मैं नेता राज्यसभा में भी काम किया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, संगठन का मैं महामंत्री भी रहा, महासचिव भी रहा और अभी मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ। सब आप जानते हैं इसमें सहयोग हमारे नेता का रहा। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, मूलतः जब से मैं आया हूँ 2010 में जनता दल यू में, तब से मैं संगठन में काम किया और 12 वर्षों तक हमने संगठन में काम किया है। जब मंत्री बन गया उसी चलते मैं उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन हमारा जो संगठन है जनता दल यू, आज अगर आप जाएंगे तो हर एक गांव में आप बूथ स्तर पर मिलेंगे। और हमारी सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अपनी को मैं मानता हूँ तो मैं तो बहुत साल IAS में सेवा किया, बहुत जगह मैंने काम किया। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचाया। मतलब और एक बात और जान लीजिए, बिहार ऐसे प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, तरह तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट हैं। ठीक है, इसी को लेकर करके और जो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी है, हमने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए, आपको याद हो। और हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रकोष्ठ हमारे हैं, उनको हमने उत्तर दक्षिण में बांटा। और हमने जितने निर्णय लिए थे, इस निर्णय के पीछे यही था उद्देश्य कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो। और इस सभी निर्णय मैंने अपने नेता नीतीश बाबू के परामर्श से ही लिया और इसे निश्चित रूप से हमारी पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो बताऊं, जब आपका टीवी चल रहा था 8-10 दिन से, तो सबसे ज्यादा कोई हमारा शुभचिंतक गांव में रहता है तो आप जानते हैं समर्थक और कार्यकर्ता, वो सब दिन भर फोन पर ही लग रहे थे क्या हुआ। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कि हमारी इतनी बड़ी जो हमारी संगठन की ताकत, आज भी मैं जब कई महीनों से उनके बीच नहीं जा पाया वो लोग एक्टिव रहे। तो मैं तो अपना जो हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा 2-3 अनुरोध। देखिए, अब तो संगठन में मुझे काम करना ही है क्योंकि पार्टी अपनी है, मजबूती उसको देनी है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब, बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, प्लीज हटाते क्यों? तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि 33 जो प्रकोष्ठ हमने उसमें बनवाए थे उन सबको पुनर्जीवित किया सबसे पहले, क्योंकि हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं साहब, आप और बनाइए। और बहुत जो बड़ा बड़ा हमारा जो प्रकोष्ठ है जिसमें उत्तर और दक्षिण था उसको भी करिए। और मैं तो संगठन का आदमी हूँ, अब तो मैं समय भी ज्यादा उसी पर ही दूंगा। तो जहां भी हमारे साथ संगठन में बुलाएंगे मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जितने संगठन के साथी हैं, बूथ स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, उनके स्नेह के लिए, उनके सहयोग के लिए। और अपने नेता आज नीतीश बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ और उनको मैं बहुत बहुत मंत्री बने रहेंगे क्या? आप मंत्री बने रहेंगे? लोग पीछे करो। कुमार की नाराजगी, पार्टी की गुटबंदी या लोकसभा की तैयारी? देखिए, ऐसा है ना, हमसे कोई नाराज क्यों होंगे? सामने देख के सर, मैंने आज तक तो कोई काम ही नहीं किया किसी को नाराज करने का। मैं तो कभी ऐसा काम ही नहीं करता हूँ कि कोई नाराज हो।
बल्कि जो नाराज रहते हैं, कोई नाराजगी की बात पता चल जाए तो उसे दूर करता हूँ। तो बताया ना आपको कि नेता की सोच है, नेता ने सोचा होगा कि कैसे पार्टी और मजबूत हो, प्लस वो भी सोचे होंगे कैसे हमारा मेरे बारे में उनका कैसे आगे अच्छा हो। नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ? सब मंत्री बने रहेंगे क्या? आप क्या केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे या आप इस्तीफा देंगे? पीछे करो ना, पूरा लेंस में कहीं घुसा रहे आज आप जानते हैं बड़े अच्छा आपने बात लेंस से घुसा, इधर से करो ना। हमारा आजकल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक एग्जैक्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का विशेषाधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई अब सामने जो है, जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। बाकी तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, पूरी निष्ठा से करता हूँ। टिकट मिला कि आपसे बात हुई? धीरी महतो को जो टिकट मिला कि आपसे सलाह लिया गया था? प्रधानमंत्री जी से आप क्या बात करेंगे? आप क्या इस्तीफा देंगे या मंत्रिमंडल में बरकरार अरे रहेंगे? भाई देंगे, मैं बताया नहीं तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है ना जी। लेकिन 6 महीने हम तो उनके पास जाएंगे कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। 2 नियम है सर, एक कि आपका कार्यकाल 7 जुलाई तक या 6 जुलाई तक है, दूसरा उसके बियॉन्ड आप 6 महीना और रह सकते हैं प्रधानमंत्री के इख्तियार में। तो क्या आप दोनों में से क्या चुनना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मैं देखिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं सब जो है ये जहाँ तक मंत्री का नहीं पार्टी की तरफ से बनाया गया था तो है ये स्पष्ट। तो भाई पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया, अच्छा देखिए ना। और चूंकि प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं तो हम भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो सारी चीजें, लेकिन हम तो चूंकि हमारे सर्वमान्य नेता है तो उसे बात करेंगे ना। पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया है अभी? पार्टी ने हमको तो कभी कोई आदेश दिया ही नहीं आज तक। आपको ये नहीं कहा कि आरसीपी जी आपका टिकट कट रहा है तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें? सुनिए, हमको जिस मिनट करेंगे दिल्ली जाने में कितना सेकंड तुरंत। दूसरी बात महतो से क्या आपका सलाह लिया गया टिकट? नहीं मैंने क्या टिकट चूंकि मैं अभी मंत्री हूँ तो मंत्री तो फाइनली मैंने बताया प्रधानमंत्री सर आपने भी कहा कि मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, क्या ललन सिंह से आपके संबंध अच्छे हैं? जमाने से पिछले बार अरे मुंगेर में जब नॉमिनेशन होता क्या था जी, हम हमारा संबंध खराब अभी भी ठीक है? फर्स्ट क्लास है यार। हमारे तरफ से मैं किसी से एक और सवाल है संबंध पीछे सर, एक और सवाल है 2019 में यूनियन कैबिनेट में मतलब मोदी सरकार में सांकेतिक भागीदारी नहीं होनी चाहिए। पिछले साल सांकेतिक भागीदारी के रूप में आप एक बने, तो क्या आपको लगता है कि फिर से नीतीश जी को एक सांकेतिक भागीदारी लेकर मंत्रिमंडल में रहना चाहिए या और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि अति पिछड़ी जाति है, सोशल सेगमेंट है, सेक्शनल इश्यूज हैं, तो क्या उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी कोटे से अपर कास्ट का डोमिनेंस है केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार, तो क्या आपको लगता है कि उस समाज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? देखिए आपने 2 बातें, एक आपने कहा पहला बात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए एक बात जरा समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू आदरणीय जॉर्ज साहब केंद्र में मंत्री, तो उस समय का लोकसभा का देख लीजिए, वहाँ पर उनका बनावट सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 180 आज जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी और उनका 303 मैंने आज नहीं, जिस दिन मैंने वोट लिया तो उस दिन आप लोगों ने समाप्ति से पूछा और मैंने तो कहा तो आज देखिए 303 है उनको क्या आवश्यकता है किसी को बनाने की, लेकिन वो तो उनकी सदा संहिता है, उदारता है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप चूंकि हमारे डॉक्टर हैं, 1 मिनट आप तो ट्रिपल अलायंस नहीं एक मिनट कि भाई आप जो है
आइए यहाँ रहिए, जिससे कि लगे कि नहीं भाई आप लोग को भी कुछ नहीं। यहाँ तक प्री पोल अलायंस है, सही है, लेकिन उनका तो है एब्सोल्यूट अपना 303 है। इसलिए देखिए इसमें जो लोग विरोधी देते हैं ना सपोर्ट, इनका कोई काम नहीं। इनका काम रहता है सिर्फ कैसे झगड़ा लगाए, झगड़ा जब 45 मिनट मुलाकात हुई थी, क्या बात जो भी बोले वो जी, नीतीश जी गलत बोले 2000। अरे हम जो भी बोले मैं बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि स्वीकार करना पड़ेगा। 2019 में 303 था और जिस समय ये लोग थे उसमें कितना था, 181 था। आप प्रोपोर्शन प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, आपको बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात। अब आप किससे मिलेंगे सर? क्या कारण रहा? मुख्यमंत्री के करीब हो गए। ललन सिंह की नाराजगी रही। सुनिए, ललन सिंह की नाराजगी अरे कहा हमको बताते ललन जी हमसे कल नाराज रहेंगे जी? ललन जी हमसे कहा कि नाराज नहीं, वो लोकसभा के नेता है, हम राज्यसभा में तो हमसे नाराज कर रहे हैं। पहले कोई बात हुई थी, 45 मिनट आपकी मुलाकात हुई थी नीतीश से, क्या बात मुलाकात हो रही है? क्या बात हुई थी? तो अक्सर मुलाकात होती है, दिन भर आप ही लोग चलाते हो, क्या नहीं हुआ? अरे मिलते हैं तो कितनी बातें होती हैं जी। आपको कब पता चला सर? संगठन में जब आप लोगों ने चलाया तो मुझे पता चला। आप जाइएगा, संगठन में क्या भूमिका रहेगी? बात करिएगा। अच्छा मुख्यमंत्री जी को बता दीजिए मेरे नेता है, जब बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। अरे जब बात है सर जेडीयू में 2 तरह के धड़े हैं, ऐसा दिख रहा है। जेडीयू में कोई धड़ा नहीं, जेडीयू में एक नेता है, एक पार्टी है, कोई धड़ा पड़ा नहीं। किरू महतो के नामांकन में जाइएगा सर? क्या चीज? किरू महतो के नामांकन में जाइएगा? बुलाएगा तो जरूर जाएगी। संगठन में आप किस भूमिका में जाना चाहिए आपको? अभी संगठन में कहाँ है भैया? पार्टी में है। अभी तो मंत्री है। संगठन में आप किस भूमिका में? संगठन में तो मैं भूमिका में क्या, तो हम अरे कुछ साधारण काज करता नहीं करती, लेकिन पूछ कर तो हमने खड़ा किया हुआ है। ये बताइए आखिरी में कौन आपको बुलाएंगे तब आप नामांकन में जाएंगे? नीतीश या ललन? इधर से मीडिया वाले इधर है, इधर से देखिए हमारे सुनिए, यही से कुछ आप लोग के बारे में तरह तरह की बात है, मैं अपने मन में कुछ नहीं, मीडिया वाले इधर से। बहुत मैं साफ रहता हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ मजबूत रहता हूँ और मैं 2+2 हूँ। एक बात बताइए, बिहार में कभी 5 एक बात बताइए, आरसीपी जी, आपको कौन सी गलती की सजा दे रहे हैं नीतीश कुमार? हमको कहना सजा देंगे, हमारे नेता है तो हमारा अच्छा करने के तो टिकट नहीं मिला आपको? अरे टिकटें किए है जीवन में जी, बताया ना, मैं तो 40 साल से सारे कौन सवाल बिहार में मंत्री आरसीपी जी बिहार में मंत्री बनेंगे क्या? के साथ जाना चाहिए? देखिए मैं तो इसका ये तो है ना हाइपोथेटिकल सवाल है कि मिलेंगे तो बात होगी। अच्छा बिहार में मंत्रिमंडल पूछे ना आगे सही। आपको लगता है कि नीतीश कुमार पक्ष? देखिए एक बात मैं बता दूं, ये बात मैंने एक बार नहीं कई बार स्पष्ट किया था, हाल में मैं जहानाबाद में कि देखिए जो अभी चुनाव हुआ था 2000 प्री पोल अलायंस एनडीए की 4 पार्टियों का था, सब जाता और उसी के आधार पर बहुमत मिला और उसी पर हमारे नेता नीतीश बाबू मुख्यमंत्री। पार्टीदारी को तो पाए नहीं, ये पलटी मारते हैं ना, राजद बढ़ रही है। नहीं देखिए ऐसा है, 2 बार ऐसा हुआ है। नहीं देखिए मैंडेट मिला किसी चीज के लिए, पलटी मारने नहीं देखिए प्री पोल अलायंस है और मुझे जहाँ तक लगता है इसी बात नहीं। आरसीपी जी एक सवाल और अब ये खबरें जेडीयू में है तो अच्छा नीतीश कुमार जी को आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में किस तौर पर देखते हैं? देखिए ये दिक्कत ही जरा समझिए, जरा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दिक्कत यहीं पर आती है, समस्या यहीं पर है। जो लोग भी आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री में कितना चाहिए सीट जी? 273 चाहिए एमपी। हमारी कहाँ पर पार्टी है जी? बिहार में हम मैक्सिमम जीते हैं कितना? 20, अभी हमें 16। तो क्या चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के मजबूत मुख्यमंत्री हैं। अरे थर्ड फ्रंट की बात सुनिए ना, सर देवी गौड़ा भी तो पीएम बने थे सर। अरे कितना दिन याद है आपको? अरे याद है, 3 महीना नाम लिखाना थोड़ा बहुत, कितना बढ़िया निकल। अच्छा बिहार में सुनिए बिहार में मंत्री बनेंगे, ऑफर मिलेगा तो? आप जरा सुनिए, बिहार में सबसे लंबी अवधि के मुख्यमंत्री हैं, किसका नाम दर्ज है जी? तो नाम कितना देगा दर्ज कराइए। एक सवाल है आरसीपी जी की ये खबरें आई थी कि जब आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए थे तो उस समय नीतीश कुमार नहीं चाहते थे आपका बनना। अरे इस पर मैंने बताया ना, मैंने एक बार नहीं 20 बार में बताया कि भाई इस पर उनकी पूरी सहमति थी
और जब मैं मंत्रिमंडल में शपथ लेने जा रहा था तो लल्लू बाबू को बताया था, लल्लू बाबू मित्र हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग बराबर बातचीत थोड़ी, इसे ये सब पूछ बात है। क्यों ड्रॉप कर दिया गया? अब भाई तो ये हम थोड़ा बताएंगे जी। आरसीपी जी, ललन सिंह ने कहा कि आपको बहुत पार्टी ने दिया है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, केंद्रीय मंत्री बने, आप संगठन के लिए। अच्छा सुनिए, मैंने अब कहा कि पार्टी ने नहीं की, मैंने तो बताया ही भाई कि मैंने तो जब भी मैंने बताया 2010, क्योंकि मैं बैठने वाला तो आदमी हूँ नहीं, मैं काम करते रहता हूँ। तो पार्टी ने जब भी जो मौका दी मैंने किया है, और फिर मैंने बताया ना कि फिर काम शुरू होगा तो करेंगे उसमें।